अच्छा जी, तो अब हम स्पीकिंग पे पहुंच गए। तो स्पीकिंग में ये है जी कि स्पीकिंग जो है ना 20 से 25 मिनट का टेस्ट होता है। और उसमें ये है कि जो राइटिंग एग्ज़ाम जब आपका ख़त्म हो जाता है, लिसनिंग से राइटिंग कंटिन्यूस एक ही जगह पे आपका एग्ज़ाम होता है। राइटिंग में आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान है आपको भी, अगर आप ब्रेक लेंगे आपका अपना टाइम ज़ाया होगा। लिसनिंग रीडिंग में ब्रेक तो आप ले ही नहीं सकते। और जब स्पीकिंग राइटिंग ख़त्म होता है तो उसके बाद आपको थोड़ी सी ब्रेक मिलती है, और अब ब्रेक के बाद आपका जो है ना स्पीकिंग सेशन स्टार्ट होता है, जो 20 से 25 मिनट के लिए चलता है। एक इंटरलोकेटर होता है जो आपका ये टेस्ट लेता है। अच्छी बात इसमें यह है, सॉरी, जो इंटरलोकेटर होता है कि वो आपका टेस्ट असेस नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आपके लिए फैसिलिटेटर होता है कि आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकें, एक कंसल्टेशन कर सकें, और जो रोल आपको दिया गया उसको अपना अच्छी तरीके से निभा सकें। तो आपने उसको देख के परेशान नहीं होना, आपने फोकस अपना ये रखना है कि आपको जो टास्क दिया है आपने उसको अचीव करना है। इंटरलोकेटर के बारे में आप उसको ना भी देखें, बगैर देखे भी अब अगर आप कन्वर्सेशन करते हैं तो वो भी आपको हेल्पफुल हो सकती है, ताकि आप स्ट्रेस पे ना जाएं। दो रोल प्ले होते हैं जी, 3 मिनट आपको दिए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, 5 मिनट में आपने रोल प्ले पूरा करना होता है। और ये जब स्पीकिंग सेशन खत्म हो जाता है तो एक ही दिन में आपका सारा टेस्ट हो जाएगा, और 14 दिन आपको इंतजार करना पड़ता है। 14 दिन के बाद आपको ये रिजल्ट दे दिया जाता है। अब आगे क्या जी, ग्रेडिंग क्या आती है जी। ग्रेडिंग में ये है कि जिस जो टोटल नंबर्स हैं वो 500 होते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज हर मॉड्यूल के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितने नंबर्स ले लिए और कितना वो ग्रेड आपका आएगा। तो बी के अंदर 350 से 440 होते हैं, सी प्लस के अंदर 300 से 400 340 होते हैं। जो नर्सिस और डॉक्टर्स मोस्टली जिन्होंने एम होता है उनका बी ग्रेड होता है, क्योंकि उन्हें 350 से लेकर 440 के दरमियान नंबर लेने होते हैं। और राइटिंग के अंदर नर्सिस के लिए एक एच है, एक यूके वाले उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो राइटिंग के अंदर अगर सी प्लस लेते हैं तो वो भी एक्सेप्टेड होगा। 3 के अंदर बी, और राइटिंग के अंदर सी प्लस, ठीक है। बाकी जो नीचे ग्रेड्स हैं वो किसी काम के नहीं है। अगर आपने क्लबिंग भी करनी है, क्लबिंग के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, वो मैं आपको अपलोड वो भी कर दूंगा। तो क्लबिंग में ये है कि जिस क्लबिंग में सी प्लस अगर आपका सब में आता है, जैसे रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग है, ठीक है, सॉरी स्पीकिंग है, इनमें के अंदर आपका सी प्लस है और आप अपना टेस्ट क्लब कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर भी आपका सी या डी आ गया तो आप अपना टेस्ट भी क्लब नहीं कर सकते। हाँ, राइटिंग के अंदर सी आया, बाकी के अंदर सी प्लस आया तो आप क्लब कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लबिंग का असूल है, इसको मैं डिटेल में अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो उस पर भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग के ऊपर। लिसनिंग मॉड्यूल जो है वो सबसे पहले आपका पेपर स्टार्ट होता है। इस पेपर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी। ए के 24 मार्क्स होते हैं, बी के 6 मार्क्स होते हैं, सी के 12 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स आपके 42 बन जाते हैं। पासिंग मार्क्स आपके 30 तो 32 होते हैं, ठीक है। मिनिमम 30 और मैक्सिमम जो है ना 32। बाजूका जो पेपर बहुत आसान होते हैं उसके अंदर अगर आपके 31 नंबर है तब आप पास होते हैं, 30 वाले को बाजूका को फेल भी कर देते हैं। तो 30 फिर भी जो है ना वो आपका मार्जिन होना चाहिए, 30 से कम आपके नंबर नहीं, 30 से ऊपर हो। और अगर आपने जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने अपना टारगेट ही 35 रखना है। जब आपके 35 प्लस नंबर आ रहे हैं देन यू आर रेडी टू गो फॉर एग्जाम। एग्जाम में क्या होता है जी कि ए जो होता है, पार्ट ए के बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि एक टेक्स्ट होता है, उसके ऊपर 4 जो है ना वो, सॉरी, एक कंसल्टेशन होती है जो किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, जिसके अंदर आपने गैप फिल आपकी टास्क होती है वो आपने कंप्लीट करनी होती है। इसमें 4 स्पीकर्स जो आवाज़ें आप सुनते हैं, ठीक है। जो कंसल्टेशन हो रही होगी, जो डॉक्टर होगा, जो पेशेंट या पेशेंट का रिलेटिव होगा, एक एक्सट्रैक्ट के अंदर वो बात कर रहा होगा, दूसरे के अंदर दो, तो डिफरेंट एक्सेंट्स होंगे। 24 मार्क्स होंगे। और आपने अपना एम रखना है कि आपने कम से कम 20 से 22 नंबर लेने हैं, तब आप जो है ना अपने गोल की तरफ ठीक जा रहे हैं। डी के अंदर ये है कि आप 6 मार्क्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 6 एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वो आपको बता दीजिएगा, वर्क प्लेस से रिलेटेड वो आपके टेक्स्ट होते हैं। इसमें 12 मैक्सिमम स्पीकर्स हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मिनिमम आपने जो है ना 5 नंबर लेने हैं और मैक्सिमम 6 ले लें तो वेल एंड गुड। अगर आप 20 इसमें से ले लेते हैं, 5 इसमें से ले लेते हैं, 25 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो देन यू आर वेरी लकी टू हैव बी ग्रेड इजीली, ठीक है। और सी के अंदर 12 मार्क्स होते हैं। 12 मार्क्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 2 लॉन्गर एक्सट्रैक्टर्स होती हैं, आरडीओज होती हैं, ठीक है, जो 2 चल रही होती हैं। और इसमें भी 2 से 4 स्पीकर्स होते हैं जो जिनकी आवाज़ आप सुनते हैं और आप उससे अपने क्वेश्चंस अपने पिक कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर इसकी प्रिपरेशन में क्या है जी कि वर्क प्लेस कंसल्टेशन होगी, जो रेफरल होगा इन कंसल्टेशन या इनिशियल कंसल्टेशन हो रही होगी, इसको अगर आपने इम्प्रूव करना है अपनी लिसनिंग ए को, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप 24 आवर्स इन ए एंड एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी है, ठीक है। जीपीज बिहाइंड द डोर भी है,
आप इन चैनल्स को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, जितना ज़्यादा आप अपने कानों को ट्यून अप करेंगे इंग्लिश सुनने की, मेडिकल इंग्लिश की, अच्छा आपका आउटपुट होगा।